प्रणाम, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत स्वागत आपका फिर एक बार जागो जैनो जागो सीरीज़ के एपिसोड 4 में। पिछले 3 एपिसोड्स यदि आपने देखे ना हो तो मेरे चैनल पे उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्रथम रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड किया है मैदा एक महाविनाश पर, और पिछले 2 सप्ताहों से हम महाविगयों की भयानकता में शहद को डिस्कस कर रहे हैं। हम जानने का आंशिक प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरह जैनों के घर में शहद एक कॉमन आइटम हो गई है और शहद किस प्रकार से महापाप है। उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ने वाले हैं, एपिसोड 3 शहद के ऊपर। सर्वप्रथम तो आपकी खूब खूब अनुमोदना, क्योंकि आपका जिज्ञासा गुण और आपकी सम्यक ज्ञान की रुचि ही आपको इस YouTube चैनल पर खींच कर लेकर आई है। यदि आपको मेरा पुरुषार्थ पसंद आ रहा है तो अवश्य से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप वीडियोस को लाइक और शेयर करेंगे उतना ज़्यादा शासन प्रभावना के इस उत्तम कार्य में आपको जुड़ने का एक पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त भी होगा, और साथ में हम जैन समाज में एक जागृति ला पाएंगे कि हम किस प्रकार से अज्ञानवश बहुत सारे महापापों में, और ख़ास करके महाविगय जो कि बिल्कुल आवश्यक नहीं है अपने डेली रूटीन में, उसमें भी हम कैसे बिल्कुल रसपूर्वक हम पाप तीव्र भावों से कर रहे हैं। तो अनंत उपकारी, अनंत ज्ञानी, अनंत कल्याण के करने वाले परम तारक श्री तीर्थंकर परमात्मा ने श्री नवपदमयी धर्म तीर्थ की स्थापना की, जिसका आलंबन ग्रहण कर हम शहद की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। पिछले सेशन को यदि हम रिकैप करें तो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था उच्चिष्ट भोजन करने का महापाप। फिर उसके पश्चात हम आगे बढ़े थे किस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते में जीवोत्पत्ति होती है, और हमने ये भी जानने का प्रयत्न किया था कि मधुमक्खी की ज़िंदगी कैसी होती है, उनके अथक परिश्रम को और उनकी परिग्रह संज्ञा को भी हमने जानने का पुरुषार्थ किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि यदि हम ऐसा पुरुषार्थ धर्म क्षेत्र में करने लग जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, आत्मोन्नति के हम पथ पर अग्रसर हो जाएंगे और मोक्ष हमें शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। अब आगे हम डिस्कस करने वाले थे। आज के सेशन के लिए हमने एक बड़ा ही रोचक और रसप्रद ऐसा विषय रखा है, 4 प्रकार की चोरी। शास्त्रानुसार 4 प्रकार की चोरियाँ बताई गई है। आज हमें वो डिस्कस करनी है जिससे हमें ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम चारों प्रकार की चोरियाँ हम कर रहे हैं जब हम शहद का सेवन कर रहे हैं। तो पहले तो हम समझ जाते हैं कि हमारे यहाँ चोरी ये शब्द नहीं है। हमारे यहाँ टेक्निकल शब्दों में अगर बोलेंगे तो अदत्ता दान ये हमारे लिए शब्द है। तो जैन शास्त्रों में हमें अदत्ता दान ये शब्द मिलता है। अब सबसे पहले तो हम अदत्ता दान को समझने का प्रयत्न करते हैं, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हम क्यों इसे चोरी के नाम से संबोधित करते हैं अपने व्यवहार भाषा में। तो पहले तो दत्त शब्द का अर्थ है दिया हुआ या तो दान किया हुआ। अब अदत्त इसका अर्थ होगा बिल्कुल दत्त का विपरीत या ऑपोजिट, मतलब नहीं दिया हुआ या नहीं दान किया हुआ। और अदत्ता दान शब्द कैसे बना है? अदत्त प्लस आदान इज इक्वल टू अदत्ता दान। अदत्त प्लस आदान इज इक्वल टू अदत्ता दान होने के कारण हमने सर्वप्रथम अदत्त शब्द का अर्थ जानने का प्रयत्न किया। तो फिर से रिपीट करता हूँ, दत्त शब्द मतलब दिया हुआ या तो दान किया हुआ, और अदत्त मतलब बिल्कुल उसका विपरीत नहीं दिया हुआ या नहीं दान किया हुआ। और आदान का अर्थ है लेना। मतलब अगर इस शब्द के पूरे अर्थ को हम देखेंगे, दोनों शब्दों को हम अगर जोड़ दें तो अदत्त प्लस आदान इज इक्वल टू अदत्ता दान, मतलब नहीं दिया हुआ लेना, जिसको हम अपने व्यवहार भाषा में चोरी बोलते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि हमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हमने श्री अतिचार्य जी में या श्री वंदितु जी ये सारे सूत्रों में सुने होते हैं, लेकिन बहुत बार हमें इनके अर्थ ना ज्ञात होने के कारण हमारे लिए ये शब्द बहुत कोरे हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये शब्द स्पर्शना नहीं कर पाते। लेकिन हमारे आत्मा को हमें इन भावों से भावित करना है। यदि हमें पापों का त्याग करना है तो उसके लिए प्रथम हमें शब्दों के अर्थ ज्ञात होने चाहिए। इसलिए अवश्य से मैं आपको एक प्रेरणा तो करूँगा कि आप जितना भी ज़्यादा हो सकते हैं, अगर आप सूत्रों के अर्थ
स्वाध्याय करने का पुरुषार्थ करें तो वो अत्यंत आपके आपके एक आत्मा के विकास के लिए बहुत आवश्यक आज के जीवन में हो गया है। पहले तो सूत्र ही हम पुरुषार्थ नहीं करते, सूत्रों को ही हम कंठस्थ करने का। तो श्री गणधर भगवंतों द्वारा रचित सूत्र जो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के देशना के सार रूप है, जिनेश्वर के आज्ञा के सार रूप है, उन्हें यदि हम उपेक्षित करेंगे तो किस प्रकार से हम ज्ञानावरणीय कर्म बांधते हैं, इस पर तो हम विशेष विवेचन बाद में करेंगे। परंतु सूत्र और अर्थ यदि हमें ज्ञात हो तो हमारी विशेष भाव वृद्धि होगी। इसलिए आपसे अवश्य एक विनम्र विनंती करूंगा कि जितने ज़्यादा आप सूत्र और सूत्र के पश्चात उन सूत्रों के अर्थ, चाहे आप लिमिटेड सूत्र भी कंठस्थ करें, लेकिन उन सूत्रों को अर्थ के साथ यदि आपने स्वाध्याय किया होगा तो 110% आपके भावों में बहुत विशेष, ऐसा बोल सकते हैं कि एक फ्लड आएगा। हम रूटीन भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैं कभी कभी कोई इंग्लिश शब्द भी प्रयोग करूँगा, कभी कभी कोई हिंदी शब्द भी प्रयोग करूँगा। सो अब 4 प्रकार की चोरी। सर्वप्रथम तो कैसा है ना, जैन समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है या बहुत बड़ा भ्रम है कि हम तो चोरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम दूसरा कुछ करें ना करें लेकिन चोरी तो हम 100% नहीं कर सकते। लेकिन आज आपकी ये गलतफहमी दूर होने वाली है। तो शास्त्रानुसार 4 प्रकार की जो चोरियां हैं वो क्या है? स्वामी अदत्त, अदत्त माने चोरी, अभी आप इतना समझ गए होंगे। तो स्वामी अदत्त, फिर जीव अदत्त, फिर तीर्थंकर अदत्त और गुरु अदत्त, ये 4 प्रकार की चोरियां बताई गई है शास्त्रों में। अब हम 4 प्रकार की चोरियों के अर्थ तो समझेंगे और फिर मधुमक्खियों के साथ हम टैली करने का प्रयत्न भी करेंगे कि किस प्रकार हम यदि शहद का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में या अपने आहार में तो किस प्रकार से हमें 4 प्रकार की चोरियों का महापाप भी लगता है। तो स्वामी अदत्त, अब स्वामी मतलब नॉर्मली अपने नॉर्मल टर्म्स में मालिक हो गया या तो नाथ हो गया या तो जो अधिकारी है जिसको राइट है उस चीज़ का या उस वस्तु का। सो स्वामी अदत्त, आप स्वामी कब बनेंगे किसी वस्तु के? जब या तो आपने उसको मैन्युफैक्चर मतलब उत्पाद किया है, या तो फिर आपको किसी ने गिफ्ट की है वो वस्तु, या फिर आपने वो वस्तु खरीदी है, और या फिर आपको अपने बड़े बुज़ुर्गों से यदि वो विल में या फिर किसी तरीके से वो अगर ट्रांसफ़र हुई हो, तो इन 4 स्थितियों में ही आप किसी चीज़ वस्तु के मालिक बन पाएंगे। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो शहद जमा करके रखा हुआ है, संचित है, वो वास्तव में मधुमक्खियों द्वारा जमा किया हुआ है उनके बच्चों के आहार के लिए। लेकिन हम उनके बच्चों के मुंह के कवल को छीनकर अपना पेट भर रहे हैं। मतलब एक बहुत शर्मजनक और लज्जाजनक ये हृदय विदारक सत्य है कि हम मनुष्य होने के बावजूद भी हम कितने नीचे के लेवल पे गिर गए कि उन्होंने नहीं दिया हुआ भी हमने ग्रहण करने का महापाप किया है। अभी आपको मैं नॉर्मल डेली रूटीन में भी हम स्वामी अदत्त के शिकार कहाँ होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे तो आप कहीं पर भी जाओ तो किसी भी वस्तु को स्पर्श आपको नहीं करना है जो आपकी मालिकी की नहीं है। यदि आप स्पर्श करते भी हो तो अणुजाणः जसुगहो, ये आपको अवश्य से बोलना है। अणुजाणः जसुगहो, इसका अर्थ है कि मैं मालिक से आज्ञा ले रहा हूँ, जो इस वस्तु के मालिक है उनसे मैं आज्ञा ले रहा हूँ और उनकी आज्ञा के तहत मैं स्पर्श कर रहा हूँ। अदरवाइज़ तो आपको स्पर्श करने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि मालिक ने आपको हक नहीं दिया है स्पर्श करने का। अब आप देखोगे ना तो अपने घर में भी कैसा होता है, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पति के वॉलेट में से पत्नी ने पैसे लिए। सो एक्चुअली तो है वो पति के मालिकी के पैसे, लेकिन फिर भी हमने लिए तो हमें वो वॉलेट लेने से पहले भी अणुजाणः जसुगहो बोलना है। जैसे घर में व्यवहार क्या होता है कि हम हमेशा कुछ पूछ के नहीं लेते। मतलब जैसे कि हम एक घर में रहते हैं एज ए जॉइंट फैमिली या तो एज ए फैमिली, तो अभी किसी का भी मतलब जो बोलते हैं ना, कभी सास के पैकेट में से आपने लिया, कभी ससुर के कहीं वॉलेट में से लिया, ऐसा करके तो बहुत कुछ हो जाता है। या फिर कभी घर के काम के लिए हम लेते हैं जो भी है, लेकिन
वहाँ पर हमें हर बार पूछने का व्यवहार नहीं है। तो वहाँ पर अणुजाणः जसुगहो आपको बोलना है। आप किसी के घर पे गए, रिलेटिव के घर पे, तो वहाँ पे भी स्पर्श करने से पहले कोई भी वस्तु को आपको अणुजाणः जसुगहो बोलना पड़ेगा। आप यदि बाहर किसी पब्लिक वॉशरूम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं मल मूत्र त्याग वगैरह के लिए, तो वहाँ पर भी आपको अणुजाणः जसुगहो बोलना है। इवन हम जब चलते हैं तो भी हमें अणुजाणः जसुगहो बोलना है, क्योंकि वास्तव में तो सौधर्मेंद्र के अधिकार में आती है ये पूरी भरत क्षेत्र की भूमि। मतलब बेसिकली जो जम्बू द्वीप का दक्षिण दिशा का जो एरिया है वो पूरा सौधर्मेंद्र के अंडर आता है, जिसके वजह से उन्होंने हमें अभी फ्रीली यहाँ पर विचरने का एक जो पूरा पासपोर्ट दे के रखा है, ऐसा बोल सकते हैं। वो हमें अंतराय नहीं कर रहे हैं, उनका उपकार भी हमें मानना है। और यदि आप कहीं पे भी कुछ जाते हो और या मतलब आप कोई कोई वृक्ष वगैरह के नीचे आप सपोज बैठते हो, या तो फिर आप कहीं भी पब्लिक वॉशरूम में कुछ मल मूत्र त्याग वगैरह करते हो, तो वो सारा चीज़ें मतलब वो जो वन का इलाका है या फिर वो वॉशरूम का इलाका वगैरह है, वो सारा चीज़ें आएगा किसके अंडर, तो वहाँ के क्षेत्र देवता के अंडर, जिसके कारण हमें उनकी इजाज़त लेनी है, उनकी परमिशन लेनी है। और हम डायरेक्टली तो संवाद साधे इतना पुण्यानुबंधी पुण्य हमारे पास नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अणुजाणः जसुगहो बोल के फिर कोई प्रवृत्ति करेंगे। यदि आपको स्वामी अदत्त के महापाप से नॉर्मल डेली रूटीन में बचना हो, तो आपको प्रत्येक समय में आपको अणुजाणः जसुगहो की आपको जागृति रखनी पड़ेगी कि हम कहाँ कहाँ पर किसी और की मालिकी की किसी चीज़ वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, और वो हमारे मालिकी की ना होने के कारण क्या उस मालिक ने हमें अधिकार दिया है उस वस्तु का प्रयोग करने का। यदि नहीं, तो हमें अणुजाणः जसुगहो बोलना है। मतलब ये अणुजाणः जसुगहो बोल के आपको चोरी का राइट नहीं मिल जाता। हाँ, मतलब ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हमने अणुजाणः जसुगहो बोल दिया तो अभी हम कोई भी मतलब वॉलेट में से कुछ भी निकाल देंगे। लेकिन ये तो कैसा है कि जीवन के आवश्यक कार्यों को निपटाने के लिए जब हम वास्तव में जो मालिक है उसको पूछ नहीं सकते, बार बार पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लाइफ, उसके वजह से एक विधान दिया कि जिसके कारण हम महापाप से आंशिक भी बच सके और साथ साथ में हम अपना डेली रूटीन को भी चला सके। तो आशा करता हूँ कि आपको स्वामी अदत्त का महापाप क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे जीव अदत्त के ऊपर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। आपके नॉर्मल डेली रूटीन में सबसे मैक्सिमम है ना ये जीव अदत्त। देखो स्वामी अदत्त तो है ना, एक बार के लिए हम अणुजाणः जसुगहो वगैरह बोल के हम आंशिक बच सकते हैं, या तो फिर हम ऐसे कोई महाचोर नहीं है कि हम कुछ चुरा के भाग जाए या तो फिर किसी का कुछ छीन कर भाग जाए। वास्तव में तो हम महाचोर है ऐसा बोल भी सकते हैं, बिकॉज हम जो आहार वगैरह कर रहे हैं उसके अंदर तो संगनी पंचेंद्रिय जीवों का भी शिकार बहुत तादाद में होता है। और ये जो भी हम शहद का डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको समझ गया होगा कि हम स्वामी अदत्त के पाप से भी बच नहीं पा रहे हैं, लेकिन जीव अदत्त के पाप से बचना तो लगभग अशक्य है। जीव अदत्त का पाप कैसे लगता है? हमने अभी स्वामी का अर्थ देखा कि मालिक, लेकिन जब आप कोई जीव को खा रहे हो या प्रयोग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपने बाथरूम में नल खोला, मतलब आपने अपकाई के जीवों का प्रयोग किया, फिर आपने आहार में मतलब एप्पल खाया तो आपने उस जीव को प्रयोग किया। अब आप देखोगे ना, उस जीव के शरीर का मालिक वास्तव में तो उस शरीर का आत्मा है, लेकिन हमने उस आत्मा से परमिशन नहीं लिया है कि क्या मैं तुझे काटूं, क्या मैं तुझे छेदूं, क्या मैं तुझे भेदूं, क्या मैं तुझे खाऊं, क्या मैं तुझे बेचूं, क्या मैं तुझे खरीदूं। ऐसा हमने कुछ भी उससे पूछा नहीं है, और यदि हम पूछ भी ले तो वो उसका परमिशन देने वाला भी नहीं है। लेकिन हम छक्काई जीवों को हम अभी फ़िलहाल उनकी हानि कर कर, उनकी हत्या कर कर कितने सारे हम अपने डेली रूटीन को हम चला रहे हैं, ये भी हमें सोचने जैसा है। आप देखो, जैसे आपने स्विच चालू किया, असंख्य तेवकाई के जीवों की विराधना हुई, लेकिन क्या हमने उनसे पूछा था कि क्या मैं तुझे उड़ा दूँ, क्या मैं तुझे मार दूँ? हम वनस्पति का कितने सारे हम फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, लेकिन क्या हमने उन्हें पूछा है कि क्या मैं तुझे छुरी से या आरी से काट सकता हूँ? फिर हम
बड़े बड़े मकानों में, फ्लैट में, घर में रहते हैं, लेकिन क्या हमने पृथ्वी काय के जीवों से ये परमिशन मांगी है कि क्या मैं तुझे मार सकता हूँ, क्या मैं तुझे उपयोग में ले सकता हूँ? और यदि हम परमिशन मांग भी ले तो क्या वे हमें परमिशन देंगे? आप सोचो, वायु काय के जीवों का कितना अनन्य उपकार है कि हम श्वास भी वायु काय के जीवों के बगैर ले नहीं सकते, और उठते बैठते चलते भागते दौड़ते कहीं भी वायु काय के जीवों की विराधना तो होती ही है। तो आप देखोगे तो हम छक्काई के जीवों के को कितना टॉर्चर करके हम अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा। अभी आप सोचो, यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते में एक तो मधुमक्खियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, उनके अंडे हैं, फिर बहुत सारे ईस्ट वगैरह अनंतकाई है, और साथ में असंख्य दो इंद्रिय जीव भी है। इन सभी जीवों को क्या हमने पूछा है कि आपको हम मार सकते हैं? और यदि हम पूछे तो क्या वो आपको परमिशन देंगे? इसका मतलब साफ साफ निकलता है कि जीवदत्त के महापाप से हम शहद में बच भी नहीं पाते, बच सकते भी नहीं, और हम डेली रूटीन में भी बिल्कुल बच नहीं पाते, क्योंकि स्वामी दत्त में तो आप अणुजाण जसुग हो बोल के बच जाओगे, लेकिन जीवदत्त में तो किसी भी तरीके से बचना असंभव है। एक ही मार्ग है, सर्ववीरती, क्योंकि आपने देखा होगा तो जो शुद्धि से पाल रहे हैं वो साधु साध्वी जी भगवंत, वे जो निरतिचार पालने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे क्यों अपने निमित्त से कुछ नहीं बनवाते, क्यों आधा कर्मी गोचरी नहीं बोलते? उसका एक ही कारण है, और वो कारण सिर्फ इतना ही है कि उनके निमित्त से किसी भी जीव को हम मतलब ना मारे, और साथ में ये जीव अदत्त के पाप के भी वो शिकार ना हो, इसके लिए वे एक तो प्रत्येक घर से अल्प ही लेते हैं, क्योंकि यदि ज़्यादा एक ही घर से ले लिया तो फिर चूल्हा जलाना पड़ेगा और वापस हिंसा होगी जीवों की। और दूसरा ये भी है कि वे निर्दोष गौचरी के आग्रही जो साधु साध्वी जी भगवंत है, वे आज के कली काल में तो प्रथम अजूबे के समान है, जो कि इतने शुद्धि से इन पापों से बचते हैं, और इन पापों से बचने के प्रयत्न के लिए उन्होंने सर्वथा निष्पाप ऐसा परमात्मा वितराग सर्वज्ञ जिनेश्वर श्री महावीर स्वामी परमात्मा का ऐसा उत्कृष्ट मार्ग का आलंबन ग्रहण किया है। इसके लिए आपको खूब खूब अनुमोदना करनी चाहिए उनकी भी। अब आगे बढ़ेंगे हम तीर्थंकर अदत्त। तीर्थंकर अदत्त मतलब तीर्थंकर ने आपको आज्ञा नहीं दी, लेकिन फिर भी आपने वो वर्तन किया, मतलब फिर भी आपने वो व्यवहार किया। मतलब फॉर एग्जाम्पल रात्रि भोजन तीर्थंकर परमात्मा ने बोला है कि निषेध है, लेकिन फिर भी हमने रात्रि भोजन किया, मतलब जिन आज्ञा के विपरीत वर्तन करना, इसको बोलते हैं कि हमने जिनेश्वर की आज्ञा को खंडित किया, जिसके कारण हमने तीर्थंकर अदत्त का महापाप सेवन किया। तो आप सोच के देखो कि जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के 22वें तीर्थपति श्री अरिष्टनेमी स्वामी परमात्मा, और उन्होंने अपने प्रथम देशना के विषय में 4 महाविगय पर, रात्रि भोजन के त्याग पर और अभक्ष के त्याग पर देशना का अमृतपान भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को कराया था। और उसके अंतर्गत शहद एक महाविगय है और त्याज्य है, ये परमात्मा अरिष्टनेमी स्वामी ने बोला था। ऐसे अनंत तीर्थंकर भी बोलकर गए हैं, और आगे आने वाले अनंत तीर्थंकर भी बोलेंगे, किंतु हम किसी भी तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा को शिरोमान्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बोल देते हैं कि जिन आज्ञा शिरे धरू, लेकिन हम उसको वास्तव में अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचो, कदम कदम पर हम कितनी सारी जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञाओं को खंडित करते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जिनेश्वर परमात्मा ने हमें षड आवश्यक करने बोले हैं, लेकिन हम वो षड आवश्यक नहीं करते। इसका मतलब हमें इतना तो समझ जाना चाहिए कि हमें कदम कदम पर तीर्थंकर अदत्त का पाप भी लगता है। अभी आप सोचो, शहद में तीर्थंकर अदत्त का भी महापाप लगता है। और लास्ट है गुरु अदत्त, मतलब गुरु भगवंत ने आपको जिस चीज़ की आज्ञा नहीं दी है वो आपने किया, मतलब गुरु भगवंत के आज्ञा के विपरीत वर्तन किया। अब आप सोचो, जिन आज्ञा अनुसारिणी ही गुरु की आज्ञा होगी, और गुरु भगवंत कभी भी आपको प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि आप शहद खाओ, लेकिन फिर भी हम शहद खाते हैं, जिसका मतलब हम गुरु की आज्ञा का भी भंग करते हैं। और आज के ज़माने की ट्रेजेडी तो ये है कि 99% लोगों के तो गुरु ही नहीं होंगे, और गुरु है ही नहीं तो हमें ऐसा लगता है कि गुरु है ही नहीं तो गुरु आज्ञा भी नहीं मिलती, तो हम किस गुरु आज्ञा का भंग करते हैं। पर
गुरु है ही नहीं, ये तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, जिसकी वजह से ऐसे भी गुरु अदत्त का पाप लगता है, क्योंकि आपको अपने ऊपर कोई ना कोई गुरु तो रखने हैं ही, तभी जाकर उनके मार्गदर्शन में, उनके पथ प्रदर्शन में आपके जीवन का विकास होगा। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार हम 4 प्रकार की महाविगयों में, महाभयानक ऐसी महाविगई शहद में 4 प्रकार की हम चोरियों के महापाप का सेवन करते जा रहे हैं। और अब आपको अपने डेली रूटीन को अपने मन मस्तिष्क के अंदर चिंतन के केंद्र में रखकर देखना होगा कि हम कितनी बार डेली रूटीन में इन चारों महाचोरियों का सेवन करते हैं। तो इसी के साथ आज का रिकॉर्डिंग यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते, अगले शुक्रवार को हम मिलेंगे शहद एक महापाप के लास्ट रिकॉर्डिंग के साथ, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शहद कैसे हानिकारक है इस पर भी चिंतन होगा, और माया शल्य और परिग्रह संज्ञा के विषय में भी कुछ चिंतन होगा। तब तक के लिए अवश्य इस रिकॉर्डिंग पर तनिक विचार, अनुप्रेक्षा, चिंतन कीजिएगा और परमात्मा आपको सत्व दे ऐसे महाविगयों का त्याग करने का, और आप जावत जीव इस महाविगय को त्याग कर सके, ऐसी ही शुभ मंगल कामना के साथ प्रणाम। जय जिनेंद्र।